यह जेफरसनविले इंडियाना से उकाब इकट्ठा हो रहे पत्र है। अब यहाँ है भाई जोसेफ ब्रैनम। प्रिय छिपा हुआ मन्ना खाने वालों, परमेश्वर ने अपनी दुल्हन का नेतृत्व करने के लिए अपना 7वां दूत भेजा। कोई दूसरा आदमी नहीं, कोई पुरुषों का समूह नहीं, बल्कि एक आदमी, क्योंकि संदेश और उसका संदेशवाहक एक ही है। परमेश्वर के वचन को किसी व्याख्या की आवश्यकता नहीं है। उसने इसे अपनी दुल्हन से मानवीय होठों के माध्यम से कहा और हम इसे वैसे ही मानते हैं जैसे उसने कहा था। आज हमें बहुत सावधान रहना चाहिए कि कौन सी आवाज हमारी अगुवाई कर रही है और हमें क्या बता रही है। हमारी अनंत मंजिल उसी निर्णय पर निर्भर करती है। इसलिए हमें यह तय करना चाहिए कि कौन सी आवाज सबसे महत्वपूर्ण है जिसे हमें सुनना चाहिए। किस आवाज को परमेश्वर ने सही ठहराया है। कौन सी आवाज यहोवा यूं कहता है, यह मेरी आवाज, मेरे शब्द, मेरा सिद्धांत नहीं हो सकता, लेकिन यह वचन होना चाहिए। इसलिए हमें वचन के पास जाना चाहिए ताकि हम देख सके कि यह हमें क्या बताता है। क्या यह हमें बताता है कि वह अंत में हमारी अगुवाई करने के लिए 5 प्रकार की सेवकाई को खड़ा करेगा। हम वचन में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि उनका अपना स्थान है, बहुत महत्वपूर्ण स्थान। लेकिन क्या वचन कहीं भी कहता है कि वे ही सबसे महत्वपूर्ण आवाजें होंगी जिन्हें हमें दुल्हन बनने के लिए अवश्य सुनना चाहिए? भविष्यवक्ता ने हमें बताया कि अंतिम दिनों में बहुत से लोग उठ खड़े होंगे जो परमेश्वर की इच्छा के बिना उसकी सेवा करने की कोशिश करेंगे। वह उनकी सेवकाई को आशीष देगा, लेकिन यह उसकी दुल्हन का नेतृत्व करने का उसका सही तरीका नहीं है। उसने कहा कि उसकी सही इच्छा हमेशा से यही रही है कि वह अपने सिद्ध भविष्यवक्ता की आवाज को सुने और उस पर विश्वास करें, क्योंकि यह और केवल यह प्रभु ने ऐसा कहा है। इसलिए उसने अपना दूत भेजा, इसलिए उसने उसे चुना, इसलिए उसने इसे रिकॉर्ड करवाया। यह उसकी दुल्हन के लिए उचित समय पर आत्मिक भोजन छिपा हुआ मन्ना है। 7 में से 7 युगों में मैंने केवल लोगों को अपने वचन को मेरे वचन से अधिक महत्व देते देखा है। इसलिए इस युग के अंत में मैं तुम्हें अपने मुंह से उगल रहा हूँ। यह सब खत्म हो चुका है। ठीक है, मैं बोलने जा रहा हूँ। हाँ, मैं यहाँ कलीसिया के बीच में हूँ। परमेश्वर का आमीन विश्वास योग्य और सच्चा स्वयं को प्रकट करेगा और यह मेरे भविष्यवक्ता द्वारा होगा। ओ हाँ, ऐसा ही है। 7 में से 7 युगों के लोग अपने वचन को मेरे वचन से ज्यादा महत्व देते हैं। आपको खुद से पूछना होगा, क्या यह हमारे बीच अभी नहीं हो रहा है? चर्च में टेप न बजाएं, लेकिन आपको अपने पादरी को सुनना चाहिए। बस अपने घर में टेप बजाएं। वे टेप पर उनकी आवाज को सबसे महत्वपूर्ण आवाज नहीं मानते, बल्कि अपनी आवाज को मानते हैं। वे लोगों को खुद की ओर और अपनी सेवकाई के महत्व की ओर, वचन लाने के लिए अपने बुलावे की ओर, दुल्हन की अगुवाई करने की ओर इशारा कर रहे हैं। लेकिन दुल्हन इसके लिए खड़ी नहीं हो सकती। वे इसे स्वीकार नहीं करेंगे। वे ऐसा नहीं करेंगे। वे इस पर समझौता नहीं करेंगे। यह परमेश्वर की आवाज है और कुछ नहीं। वचन यही कहता है। आज लोगों के मन में यह सवाल है, परमेश्वर ने अपनी दुल्हन की अगुवाई के लिए किसे चुना? टेपों को या 5 प्रकार की सेवकाई को? क्या सेवकाई दुल्हन को परिपूर्ण बनाएगी? क्या सेवकाई दुल्हन का मार्गदर्शन करेगी? परमेश्वर के वचन के अनुसार यह कभी भी उसका तरीका नहीं रहा है। आज ऐसे बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि उन्होंने वर्षों से इस संदेश का अनुकरण किया है और इस पर विश्वास किया है, लेकिन अब वे सेवकाई को सबसे महत्वपूर्ण आवाज मानते हैं जिसे आपको अवश्य सुनना चाहिए। तो फिर आप किस सेवकाई का अनुसरण करेंगे?
आप किस सेवकाई को अपना अनंत मंजिल मानेंगे? वे सभी कहते हैं कि उन्हें संदेश का प्रचार करने के लिए खुदा ने बुलाया है। मैं इससे इनकार नहीं करता या इस पर सवाल नहीं उठाता, लेकिन 5 प्रकार की सेवकाई के रैंक में सबसे प्रभावशाली मंत्रियों में से कुछ कहते हैं यह परमेश्वर की आवाज नहीं है, यह सिर्फ विलियम ब्रैनम की आवाज है। दूसरे कहते हैं एक व्यक्ति संदेश के दिन खत्म हो गए हैं, या यह संदेश परम नहीं है। क्या यही वह है जो आपका नेतृत्व कर रहा है? वे लोग जिन्होंने सैकड़ों सभाओं में प्रचार किया है, 5 प्रकार की सेवकाई के महान सेवक अब संदेश को अस्वीकार करते हैं और कहते हैं यह संदेश झूठा है। आज अधिकांश सेवक यही कहते हैं आपको चर्च में परमेश्वर के दूत की आवाज नहीं सुननी चाहिए, केवल अपने घरों में ही सुननी चाहिए। भाई ब्रैनम ने कभी नहीं कहा कि चर्च में टेप चलाएं। यह विश्वास से परे है। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि एक भाई या बहन जो कहता है कि वे इस संदेश पर विश्वास करते हैं कि भाई ब्रैनम खुदा का 7वां दूत संदेशवाहक है, मनुष्य का पुत्र बोल रहा है, इस तरह के एक भ्रम कथन पर विश्वास करेगा। यह आपको बीमार कर देगा। यदि आप दुल्हन हैं तो यह होगा। परमेश्वर अपने वचन के बारे में कभी अपना विचार नहीं बदलता। उसने हमेशा अपने लोगों का नेतृत्व करने के लिए एक व्यक्ति को चुना है। दूसरों का अपना स्थान है, लेकिन उन्हें लोगों का नेतृत्व उसी व्यक्ति के पास करना है जिसे उसने लोगों का नेतृत्व करने के लिए चुना है। लोगों को जगाओ, सुनो कि यह सेवक तुम्हें क्या बता रहा है। वे अपनी सेवकाई को भविष्यवक्ता के सेवकाई से पहले रखने के लिए किन उदाहरणों का उपयोग कर रहे हैं? किसी भी व्यक्ति की सेवकाई परमेश्वर की प्रमाणित आवाज से अधिक महत्वपूर्ण कैसे हो सकती है, जिसे उसने साबित किया है और प्रमाणित किया है कि यह प्रभु का वचन है। उसने हमें बताया है और बताया है सच्चे अभिषिक्त पुरुष हो सकते हैं जिस पर सच्चा पवित्र आत्मा होता है, जो झूठे होते हैं। सुनिश्चित होने का केवल एक ही तरीका है, मूल वचन के साथ बने रहें, क्योंकि यह संदेश और संदेशवाहक एक ही हैं। केवल एक ही आवाज है जिसे परमेश्वर ने चुना है। इस प्रकार खुदा कहता है, एक सच्ची सेवकाई आपको बताएगी कि टेप पर परमेश्वर की आवाज से परमेश्वर का वचन सुनने से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं है। वे प्रचार कर सकते हैं, सिखा सकते हैं, या जो कुछ भी उन्हें करने के लिए कहा जाता है, लेकिन उन्हें परमेश्वर की आवाज को पहले स्थान पर रखना चाहिए। लेकिन वे ऐसा नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपनी सेवकाई को पहले स्थान पर रख रहे हैं। उनके कार्य ही साबित करते हैं कि वे क्या मानते हैं। वे अपने मंच पर परमेश्वर की आवाज को रखने के बारे में सवाल का जवाब देने से बचते हैं, यह कहते हुए कि भाई जोसेफ पास्टरों में विश्वास नहीं करते हैं, वे चर्च जाने में विश्वास नहीं करते हैं, वे एक व्यक्ति की पूजा करते हैं। वे जोसेफ के शिक्षक का पालन कर रहे हैं। वह उन्हीं टेपों को बजाकर और सुनकर एक संप्रदाय बना रहा है, बस लोगों को मुख्य सवाल से भटका रहा है। उनकी हरकतें यह साबित करती हैं कि वे अपने लोगों को जो सिखाते हैं उससे उनका विश्वास क्या है। उनकी सेवकाई पहले है। वे कहते हैं लोगों को एक ही समय पर एक ही टेप सुनना संप्रदाय है। क्या यह बिल्कुल वैसा ही नहीं जैसा भाई ब्राह्नम ने यहाँ रहते हुए किया था, लोगों को एक ही समय पर संदेश सुनाने के लिए जोड़ना? अपने आप से पूछें, अगर भाई ब्राह्नम आज यहाँ शरीर में होते
तो क्या उन्हें सुनने के लिए दुल्हन के सभी सदस्य एक साथ नहीं होते? क्या वह दुल्हन को अपनी सेवकाई के इर्द गिर्द इकट्ठा करने की कोशिश नहीं करते? जैसा उन्होंने परमेश्वर द्वारा उन्हें घर ले जाने से पहले किया था। मुझे यहाँ कुछ कहना है। आलोचक कहेंगे, देखो वह आदमी बहुत आगे निकल गया। वे एक आदमी विलियम मैरियन ब्रैनम का अनुसरण कर रहे हैं। आइए देखें कि वचन इस बारे में क्या कहता है। सातवें दूत के दिनों में, लौदीकिया के युग के दिनों में, उसका दूत परमेश्वर के रहस्यों को प्रकट करेगा, जैसा कि पौलुस पर प्रकट किया गया था। वह बोलेगा, और जो लोग उस भविष्यवक्ता को उसके नाम से स्वीकार करते हैं, उन्हें उस भविष्यवक्ता की सेवकाई का लाभकारी प्रभाव प्राप्त होगा। यह शैतान को किसी और की तुलना में ज्यादा गुस्सा दिलाएगा और वह मुझ पर और भी ज्यादा हमला करेगा। लेकिन लोगों, बेहतर होगा कि आप इसे वचन से जांच लें। इसलिए नहीं कि मैंने यह कहा, नहीं, तब मैं किसी दूसरे आदमी की तरह हो जाऊंगा, बल्कि अपने दिल और दिमाग को खोलकर वचन से जांच लें। कोई दूसरा आदमी क्या कहता है या उसको क्या समझता है, यह नहीं, बल्कि परमेश्वर के भविष्यवक्ता ने क्या कहा। इस पत्र के बाद वो आपको उदाहरण के बाद उदाहरण देंगे और मैं हर उदाहरण पर आमीन कहता हूँ। लेकिन मुख्य बात क्या है? क्या वे उदाहरणों का उपयोग यह बताने के लिए कर रहे हैं कि आपको भविष्यवक्ता को सुनना चाहिए या उनकी सेवकाई? यदि वे संदेश भविष्यवक्ता कहते हैं तो उन्हें अपने चर्च में उस आवाज को सबसे पहले रखने के लिए कहें। अकेले मानवीय व्यवहार के आधार पर कोई भी यह जान सकता है कि जहां बहुत से लोग होते हैं, वहां एक प्रमुख सिद्धांत के छोटे छोटे बिंदुओं पर भी मतभेद होते हैं, जिसे वे सभी एक साथ मानते हैं। यह वही है। यह एक उदाहरण आपको बताता है कि यह पुरुषों का समूह नहीं हो सकता और यह होगा भी नहीं। यह सेवक नहीं है जो लोगों को एकजुट करेगा, क्योंकि केवल मानवीय व्यवहार के आधार पर वे प्रमुख सिद्धांतों के छोटे बिंदुओं पर विभाजित हैं। वे सभी सहमत नहीं हो सकते, इसलिए आपको मूल वचन पर वापस जाना होगा। फिर किसके पास अचूकता की शक्ति होगी जिसे इस अंतिम युग में पुण्य स्थापित किया जाना है, क्योंकि यह अंतिम युग शुद्ध वचन दुल्हन को प्रकट करने की ओर वापस जा रहा है। हमारा नेतृत्व कौन करेगा? अचूकता की शक्ति वाली एक आवाज को दुल्हन का नेतृत्व करना होगा। इसका मतलब है कि हमारे पास एक बार फिर से वचन होगा, जैसे कि यह पूरी तरह से दिया गया था और पौलुस के दिनों में पूरी तरह से समझा गया था। महिमा, यह पूरी तरह से दिया गया है और पूरी तरह से समझा गया है। इसे किसी अनुवाद की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह पूरी तरह से दिया गया था और हम दुल्हन हर शब्द को पूरी तरह से समझते हैं और उस पर विश्वास करते हैं। बस यही है। वह एक परिमाणित भविष्यवक्ता भेज रहा है। वह लगभग 2000 साल बाद एक भविष्यवक्ता भेज रहा है। वह किसी ऐसे व्यक्ति को भेज रहा है जो संगठन, शिक्षा और धर्म की दुनिया से इतना दूर है कि जैसे कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला और पुराने समय के एलिया, वह केवल परमेश्वर से सुनेगा। उसके पास यहोवा यों कहता है होगा और वह परमेश्वर की ओर से बोलेगा। वह परमेश्वर का मुख्य पात्र होगा। वह, जैसा कि मलाकी 4:6 में घोषित किया गया है, बच्चों के दिलों को पिताओं की ओर मोड़ देगा। वह अंतिम दिन के चुने हुए लोगों को वापस लाएगा और वे एक प्रमाणित भविष्यवक्ता को वही सत्य देते हुए सुनेंगे जो पौलुस के साथ था। वह सत्य को वैसा ही बहाल करेगा जैसा उनके पास था।
और उस दिन उसके साथ चुने हुए लोग ही वो होंगे जो वास्तव में प्रभु को प्रकट करेंगे और उसका शरीर बनेंगे और उसकी आवाज बनेंगे और उसके कार्य करेंगे। हालेलुया! क्या आप इसे देखते हैं? हम इसे देखते हैं, हम इस पर विश्वास करते हैं, हम इस पर भरोसा करते हैं। आप आमंत्रित हैं कि आप हमारे साथ जुड़े। जब हम परमेश्वर की आवाज सुनेंगे, वह आवाज जो यीशु मसीह की दुल्हन को एकजुट करेगी, उसका प्रमाणित भविष्यवक्ता, क्योंकि वह हमें सटीक सत्य देता है। दोपहर 12 बजे जेफरसनविले समय पर भाई जोसेफ ब्रैनम 650725 एम अंत समय के अभिषेक। अगली बार तक इन दो वेबसाइटों को देखें, www.svfellowship.info और www.brahnamtabernacle.org। परमेश्वर आपको आशीष दें और शालोम।